सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, तत्व ज्ञान से आत्मज्ञान की ओर सीरीज में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने देखा कि 90 बोल में उपयोग 12 के बारे में हमने चिंतन किया कि किस तरह से 5 प्रकार के ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन के बारे में हमने जाना और कैसे वो ज्ञान और दर्शन हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में भी हमने कल जानकारी प्राप्त की। आज हम आगे चलेंगे 10वां बोल जो है कर्म आर्ट। तो सबसे पहले हमको डेफिनेशन जानना है, कर्म शब्द का अर्थ जानना है। कर्म किसे कहते हैं, ये कर्म शब्द जब हम सुनते हैं तो क्या क्या मीनिंग हमारे दिमाग में आता है, देखते हैं। कर्म यानी कृत्य, कार्य। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि कर्म करते जाओ, उसके फल के बारे में चिंता मत करो। तो यहाँ पर कर्म शब्द व्यवसाय के लिए भी यूज होता है, फल, परिणाम, भाग्य। तो ये कर्म शब्द के लिए ये सारे मीनिंग लोग यूज करते हैं। तो ये सामान्य अर्थ है कर्म शब्द के लिए। कर्तव्य शब्द भी यहाँ पर यूज होता है कर्म शब्द के लिए, लेकिन आज हम सिर्फ सामान्य अर्थ को नहीं जानेंगे, हम आध्यात्मिक अर्थ को भी जानेंगे। तो इससे पहले हमको ये भी चिंतन करना है कि आत्मा के 8 प्रकार के गुण हैं। तो वो 8 गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अनंत ज्ञान। अनंत दर्शन, अनंत सुख, अटल अवगाहना। अवगाहना का मतलब होता है हाइट। अमूर्तिकपन, अगुरु लघुपन, चौथा है क्षायिक सम्यक्त्व। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, क्षायिक सम्यक्त्व, अटल अवगाहना, अमूर्तिकपन, अगुरु लघु और 8वां है अनंत वीर्य। कुछ कुछ किताबों में अनंत वीर्य की जगह वीर के स्थान पर आत्म सामर्थ्य भी प्रयोग हुआ है। और जहां अनंत सुख है वहां पर बहुत सी किताबों में निराबाध सुख या अव्याबाध सुख भी प्रयोग हुआ है। तो जब भी हम ये सारे शब्द सुनते हैं तो समझ जाना चाहिए कि ये आत्मा के 8 गुण हैं। तो हमारी आत्मा के मुख्य ये 8 गुण हैं, लेकिन ये जो कर्म 8 है, ये 8 कर्म ही आत्मा के इन 8 गुणों को प्रकट होने नहीं देते हैं। तो हम आज जानेंगे कि कर्म किसे कहते हैं, वो 8 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं और उनका क्या लक्षण है, वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बेसिक ब्रीफ में हम जानेंगे। क्योंकि डिटेल में कर्म प्रकृति जब हम थोड़ा सीखेंगे उसमें डिटेल से हम जान सकते हैं कि कर्म बंध का कारण क्या है, कितने प्रकार के हैं, उन कर्मों की उत्तर प्रकृतियां कितनी हैं और उसका फल भोग क्या है, कर्म की स्थिति कितनी है, कर्म कैसे उदय में आते हैं, कर्म की उदीर्णा कैसे होती है, ये सारी चीजें कर्म रिलेटेड कर्म प्रकृति के अंदर, कर्म सिद्धांत के अंदर हम जान सकते हैं। तो कर्मा फिलॉसफी जैन धर्म में बहुत ही अच्छे से डिटेल्डली बताया गया है। तो वो एक सेशन का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, लेकिन अभी हम जैनिज्म का फंडामेंटल सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं। तो बेसिक में हम ब्रीफली जानेंगे कि कर्म क्या है
और कितने प्रकार के हैं, कैसे काम करते हैं, उनके डेफिनेशंस क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो कर्म किसे कहते हैं? सबसे पहले कर्म बंधन के कारण जो बताए जाते हैं, 5 कारण बताए जाते हैं। जब हम ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में चिंतन करते हैं तो प्रतिक्रमण में भी कहते हैं मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अव्रत का प्रतिक्रमण, प्रमाद का प्रतिक्रमण, कषाय का प्रतिक्रमण और अशुभ योग का प्रतिक्रमण। ये 5 तरह के प्रतिक्रमण हम बोलते हैं प्रतिक्रमण में। लेकिन प्रतिक्रमण नहीं करते हैं और अगर इनका उपयोग हो जाता है, यानी मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, इन 5 के कारणों से आत्मा कर्म वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करती है। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग के कारण कर्म वर्गणा के पुद्गलों को आत्मा ग्रहण करती है और आत्मा के साथ ये कर्म वर्गणा के पुद्गल दूध और पानी के समान एक में हो जाते हैं। जैसे दूध में अगर कोई पानी मिला देता है तो कोई कह दे कि दूध और पानी में आप दोनों को अलग अलग कर दीजिए, या आप बताइए कि दूध कितना है, पानी कितना है। सिर्फ देखने से पता नहीं चलता है, क्योंकि वो दोनों ऐसे लिक्विड्स है जो एक में खो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही आगमों में एक शब्द आता है क्षीर नीरवत। क्षीर नीरवत कर्म के साथ आत्मा एक में खो जाती है। क्षीर का मतलब है दूध और नीर का मतलब है पानी। तो दूध और पानी के समान कर्म वर्गणा के पुद्गल और आत्मा एक में खो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो कर्म वर्गणा के जो पुद्गल है ये बहुत ही सूक्ष्म रज के समान है। इसे केवल अवधि ज्ञानी या सर्वज्ञ जो वितराग तीर्थंकर भगवंत होते हैं, केवली भगवंत होते हैं, केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। छद्मस्त अपने ऐसे नॉर्मल चक्षुओं से कर्म के पुद्गलों को नहीं देख सकते हैं। इट इज नॉट विजिबल थ्रू अवर नेकेड आइज। तो इस पूरे विश्व में जितनी भी घटनाएं घटती है, जो भी होता है, वो सब किसके कारण से है? मूल कारण है कर्म। कर्म के कारण से ही सारे हमारे जीवन में जो सिचुएशंस हैं, हमारे जीवन में जो भी हम फेस करते हैं, वो सब कुछ कर्म के कारण से। जैसे जमीन में हम बीज बोते हैं, तो बीज बोने के बाद जमीन के ऊपर बाहर से देखा जाए तो बीज दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है, फिर पल्लवित और पुष्पित होता है, फल फूल लगते हैं, तो बीज तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी फसल जरूर दिखाई देती है। ठीक वैसे ही हमारे आत्मा के साथ जो कर्म लगे हुए हैं, तो वो कर्म बीज है। तो ये कर्म बीज जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इस बीज से, इन कर्मों की वजह से जो होने वाले सुख दुख, रोग शोक, धनी निर्धनता, कोई पढ़ाई में बहुत एक्सपर्ट है, कोई पढ़ाई में बहुत कमजोर है, ये जो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देखते हैं, ये सब कर्म रूपी बीज के ही फसल है, यानी रिजल्ट है। तो ये सारी चीजें जो रिजल्ट है कर्म के कारण से जो हो रहा है वो दिखाई देता है। आज कुछ लोग रोगी है, कोई शोक में है, किसी का मृत्यु हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, कोई शोक कर रहा है, कोई रोगी है, कोई परेशान हो रहा है, कोई दुखी है, किसी कोई इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुका है, कोई इस लॉकडाउन की वजह से अंदर घर में रह करके डिप्रेशन में जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो इमोशनली हो रहा है, ये सब मूल रूप में कारण कौन है? कर्म है। बीज क्या है? कर्म है। अगर हमने इन कर्मों को वॉच आउट नहीं किया और इन कर्मों को काटने का या क्षय करने का, इनको दूर करने का प्रयास नहीं किया, तो ये कर्म आत्मा के ऊपर हावी हो जाते हैं और कर्म पावरफुल बन जाता है। वही अगर हम अपने आत्मबल को, मनोबल को मजबूत रखते हैं, तो कर्म कमजोर पड़ जाते हैं और आत्मा स्ट्रांग हो जाती है। तो एक प्रश्न उठता है कि कर्म पावरफुल है या आत्मा पावरफुल है? तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कर्मों को पावरफुल बनाना चाहते हैं या आप अपने आत्मा को पावरफुल बनाना चाहते हैं।
जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो हमेशा यही पुरुषार्थ करेगा, प्रयास करेगा कि वो अपने आत्मबल को मजबूत रखे और अपनी आत्मा को स्ट्रांग बनाए और पावरफुल बनाए। तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कर्म, कर्म के कितने भेद है, कर्म किस किस तरह से हमको परेशान कर सकते हैं, कैसे कैसे रिजल्ट दे सकते हैं, इन सब के बारे में भी हम अभी जानेंगे। तो मुख्य रूप से कर्म दो प्रकार के हैं, घाती, अघाती कर्म। शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। घाती शब्द में ही एक शब्द है घात। तो ये घाती कर्म जो है वो कर्म ऐसे हैं जो डायरेक्टली आत्मा को घात पहुंचाता है, डायरेक्टली आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। आत्मा के मूल गुणों को घात पहुंचाने वाले जो कर्म है वो क्या कहलाते हैं? घाती कर्म। और आत्मा के कुछ सामान्य गुणों को प्रभावित करके आत्मा को जो विकृत बना देता है वो अघाती कर्म, यानी ऐसे कर्म जो आत्मा को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाए वो घाती कर्म, और जो इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है यानी सामान्य गुणों को प्रभावित करके आत्मा को विकृत बना देता है, आत्मा को इम्प्योर कर देता है, वो अघाती कर्म। 8 प्रकार के जो कर्म है उनमें 4 घाती कर्म है और 4 अघाती कर्म है। बहुत बार आपने सुना है घाती कर्म कौन कौन से हैं, अभी हम पुनः ब्रीफ आउट कर लेते हैं। घाती कर्म 4 है, ज्ञानावर्णीय, तृष्णावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ये 4 घाती कर्म है जो डायरेक्टली आत्मा को नुकसान पहुंचाता है, आत्मा के मूल गुणों को परेशान करता है। अघाती कर्म 4 है, वेदनीय, आयुष्य, नामकर्म और गोत्र कर्म। ये 4 घाती कर्म है और ये 4 अघाती कर्म है। अब एक बात और घाती और अघाती में हमको समझना है। जो घाती कर्म है, जो कर्म बांधे हैं और वो जो उदय में आता है उसे भोगना ही पड़ता है, लेकिन जो अघाती कर्म है, जो जैसा कर्म बांधा है वैसा ही भोगने का कार्य घाती कर्म में होता है। लेकिन जो अघाती कर्म है वो शुभ का अशुभ में या अशुभ का शुभ में संक्रमण, ट्रांसफर, कन्वर्ट हो सकता है। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बाद में जानेंगे। तो एक अपेक्षा से कर्म 2 प्रकार के, घाती कर्म और अघाती कर्म, और घाती कर्म 4 प्रकार के और अघाती कर्म 4 प्रकार के। दूसरी अपेक्षा से कर्म के 2 भेद, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। किसी ने पॉजिटिव विचार रखा, अच्छे विचार है, उसके बिहेवियर्स अच्छे हैं, उसका व्यवहार अच्छा है, अच्छे कार्य करता है, यानी वहां पर शुभ कर्म का बंध होता है, शुभ कर्मों का आत्मा के साथ मिलना होता है। दूसरा है कि कोई बुरे विचार रखता है, नेगेटिव विचार रखता है, उसका व्यवहार बुरा है, वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखता है, तो उसके कौन से कर्म बंधेंगे? अशुभ कर्म। तो कर्म 2 प्रकार के, शुभ और अशुभ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तीसरी अपेक्षा से कर्म 2 प्रकार के, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। अब द्रव्य कर्म किसे कहना? द्रव्य कर्म वो होता है जो कार्बन वर्गना के जो पुद्गल है वो आत्मा के साथ जो पूर्व में लगे हुए कर्मों के साथ जाकर के चिपक जाते हैं, वो द्रव्य कर्म। भाव कर्म कौन से हैं? राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो ये भाव के कारण से द्रव्य कर्मों का बंध होता है, तो इन विकारी भावों को भाव कर्म कहा गया है। तो द्रव्य कर्म के 8 भेद, ये 8 जो कर्म है ये द्रव्य कर्म के 8 भेद है। तो सबसे पहला है ज्ञानावर्णीय। ज्ञानावर्णीय कर्म किसे कहते हैं? ये आत्मा के ज्ञान गुण को आच्छादित करता है, यानी ढक देता है। जैसे सूर्य के सामने बादल आ गए, तो सूर्य के सामने जब बादल आ जाते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता है, यानी सूर्य के प्रकाश को बादल ढक देता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य समाप्त हो गया या सूर्य का प्रकाश संपूर्ण रूप से खत्म हो गया, अंधेरा हो गया, ऐसा नहीं होता है। बादल आने की वजह से प्रकाश आच्छादित हो गया है, देयर इज अ कवर, यानी वहां पर प्रकाश में, लाइट में डिमनेस आ गया है, डलनेस आ गया है। इसका मतलब यह है कि ठीक वैसे ही जैसे बादल सूर्य के सामने आने के कारण से सूर्य के प्रकाश में कमी आ गई है, ठीक वैसे ही ज्ञानावरणीय कर्मों के कारण से आत्मा के अंदर जो ज्ञान गुण है, अनंत ज्ञान गुण है, उसके ऊपर आवरण आ गया है, एक लेयर आ गई है, और उस लेयर की वजह से जो ज्ञान भीतर से प्रकट होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। दिस इज द रीजन कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक बार सुनने से ही कैच कर लेते हैं और समझ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक समान पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं जो एक बार में ही समझ जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 4, 5 बार 10 बार पढ़ना पड़ता है तब जाकर के उनको समझ आता है। तो ये किसके वजह से है? ज्ञानावरणीय कर्म के वजह से, क्योंकि ये आवरण है जो आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकट होने नहीं देता। तो इसका उदाहरण क्या दिया है? बादल और सूर्य, कि सूर्य के सामने बादल आ जाता है। ठीक वैसे ही एक और एग्जाम्पल दिया जाता है कि आंखों के ऊपर कपड़े की पट्टी बांध ली जाती है। तो आंखों के ऊपर अगर पट्टी बांधने से आंखों की जो रोशनी है वो मंद हो जाती है, यानी कपड़ा बांधने की वजह से सामने क्या है वस्तु दिखाई नहीं देता है। ठीक वैसे ही ज्ञानावरणीय कर्म के कारण से ज्ञान गुण आवृत हो जाता है, आच्छादित हो जाता है, ज्ञान प्रकट हो नहीं पाता। अब हमें यह जानना है कि ज्ञान के बारे में हमने कल जाना था, तो ज्ञान का अर्थ होता है कि 9 तत्वों और 6 द्रव्यों के स्वरूप को सही रूप से भली भांति से जानना। तो 5 प्रकार के ज्ञान के बारे में आपको कल बताया था। तो ठीक वैसे ही 5 प्रकार के ज्ञान को आवृत करने का कार्य ज्ञानावरणीय कर्म का है। तो ज्ञानावरणीय कर्म के भेद कितने हो जाएंगे? 5। मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मनपर्यय ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय। तो 5 प्रकार के ज्ञान को आवृत करने वाले ज्ञानावरणीय कर्म के 5 भेद बताए जाते हैं। तो इस कर्म के क्षय से कौन सा गुण प्रकट होता है? अनंत ज्ञान गुण प्रकट होता है। तो ये है ज्ञानावरणीय कर्म। दूसरा नेक्स्ट है दर्शनावरणीय कर्म। आत्मा की अनंत दर्शन गुण को आच्छादित कर देता है या ढक देता है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या देते हैं समझने के लिए? द्वारपाल और राजा का दृष्टांत। द्वारपाल और राजा। अब जैसे उदाहरण के लिए आप राजा से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सामने कौन खड़ा है? द्वारपाल खड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। वो आपको अंदर जाने नहीं देता है, वो रोक देता है। तो द्वारपाल क्या बनता है? रुकावट बनता है, जिसकी वजह से आप राजा के दर्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसे ही दर्शनावरणीय कर्म रूपी द्वारपाल आत्मा के दर्शन रूपी राजा को प्रकट होने नहीं देता, यानी दर्शन होने नहीं देता है। तो ये दर्शनावरणीय कर्म आत्मा के दर्शन गुण को ढक देता है। वस्तु के सामान्य बोध यानी सामान्य जानकारी को भी प्राप्त करने में रुकावट डालने का कार्य दर्शनावरणीय कर्म कर देता है। और इसी दर्शनावरणीय कर्म के क्षय होने से कौन सा गुण प्रकट होगा? अनंत दर्शन गुण प्रकट होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा कर्म हम जानेंगे वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म जो कर्म आत्मा को सुख दुख का अनुभव करवाता है, यानी जिस कर्म के उदय से जीव साता असाता रूप वेदना जन्य अनुभूति करता है। तो ये वेदनीय कर्म जो है ये 2 प्रकार के हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। जहां साता वेदनीय है वहां सुख है, और जहां असाता वेदनीय है वहां दुख है। यानी जीव अगर दुख की अनुभूति कर रहा है तो वो किसकी वजह से? असाता वेदनीय कर्म की वजह से। और जीव जब सुख की अनुभूति करता है तो वो किसकी वजह से? साता वेदनीय कर्म की वजह से। तो ये वेदनीय कर्म आत्मा को सुख दुख का अनुभव करवाती है। इसका उदाहरण क्या दिया जाता है?
शहद लिपटी तलवार। अब जैसे एक तलवार के ऊपर शहद लिपटी हुई है, और अगर किसी को कह दे कि तुमको शहद चाटना है, और वो क्या करता है, शहद चाटने का कार्य प्रारंभ करता है। शहद मीठा है, शहद जीव को सुख का अनुभव करवाती है, लेकिन ठीक वैसे ही ये जो सुख है आगे चल करके दुख के लिए बाधित बन जाता है। क्यों? क्योंकि शहद किसके ऊपर है, तलवार के ऊपर है। शहद अगर आपको सुख का अनुभव करवाती है तो तलवार जीभ को काटने का काम भी कर सकती है, यानी वो दुख में कन्वर्ट कर सकती है। तो इसीलिए शहद सुख दे सकता है तो तलवार दुख पहुंचा सकता है। तो सुख दुख का अनुभव वेदनीय कर्म करवाता है। तो इसी वेदनीय कर्म के क्षय से कौन सा गुण प्रकट होता है? निराबाध सुख, अनंत सुख का गुण प्रकट होता है। ये तीसरा, वेदनीय कर्म के क्षय होने से अनंत सुख का गुण प्रकट होता है। अगर किसी जीव को हम सुख उपजाएंगे यानी सुख प्रदान करने का प्रयास करेंगे तो उनको साता वेदनीय कर्म का बंध होगा, और अगर किसी को दुख पहुंचाएंगे, किसी को तकलीफ देंगे, रुलाएंगे, पीटेंगे, मारेंगे तो असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। इसीलिए हमेशा ये चिंतन करना, कभी किसी को तकलीफ नहीं देना, कभी किसी को रुलाना नहीं, झुराना नहीं, दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट कर्म हम बात करेंगे मोहनीय कर्म। चौथा कर्म मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के कारण से, जिस कर्म के उदय से जीव मोहित बन करके स्व और पर का, सत और असत का, हे गे उपादेय का भान भूल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्वयं का और पर का भूल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सत असत का भी भूल जाता है, और हे गे उपादेय यानी जानने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है, इन सब के बारे में ये सब कुछ भूल जाता है। किसकी वजह से? मोहनीय कर्म के कारण से। तो एग्जाम्पल क्या दिया है? मदिरा पान में डूबा हुआ व्यक्ति। अब किसी ने मदिरा पान किया है, इतना ज्यादा अल्कोहल पिया है कि उसका भान वो छोड़ देता है, उसको सही और गलत की पहचान नहीं हो पाती है। तो मोहनीय कर्म भी वैसे ही है कि वो सही और गलत, स्व और पर, सत असत, हे गे उपादेय का भान भूल जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि मोहनीय कर्म दो प्रकार के हैं। तो मोहनीय कर्म के दो भेद कौन कौन से हैं? दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय कर्म आत्मा के क्षायिक सम्यक्त्व गुण को बाधा पहुंचाता है, यानी क्षायिक संकित होने नहीं देता, और चारित्र मोहनीय कर्म के कारण से जीव वीतरागता को नहीं प्राप्त करता है। सो इन दोनों का नुकसान किसके वजह से होता है? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म के वजह से होता है। और जब क्षायिक सम्यक्त्व नहीं हो पाता है, वीतरागता प्राप्त नहीं हो पाती है, तो इसी मिथ्यात्व मोहनीय के वजह से, ये मोहनीय कर्म के कारण से मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो निर्जरा करनी होती है, कर्मों को क्षय करना होता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए मोहनीय कर्म को कर्मों का राजा कहा। ये कर्मों का राजा है। और एक कारण है इसे कर्मों का राजा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो उत्कृष्ट स्थिति है वो भी बाकी सब कर्मों से अधिक है। कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो मोहनीय कर्म की स्थिति क्या है? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। ये उत्कृष्ट स्थिति भी सबसे अधिक है, और इसी वजह से मोहनीय कर्म को कर्मों का राजा कहा। तीव्र मोह करने की वजह से और कषाय के कारण से मोहनीय कर्म का बंध हो जाता है। अब अगर दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय हो जाए तो क्षायिक समय की प्राप्ति हो जाती है,
और चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय हो जाए तो वीतरागता प्राप्त हो जाती है, यानी अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तो ये चौथा गुण मोहनीय कर्म के क्षय से प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट कर्म हम बात करेंगे आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव एक निश्चित भाव में रुका रहे और जब वो कर्म क्षय हो जाए या कर्म समाप्त हो जाए तो मरण अवस्था को प्राप्त करे और दूसरे भाव में जाकर के जन्म ले, उसे आयुष्य कर्म कहते हैं। तो पांचवा कर्म क्या है? आयुष्य कर्म। अब ये आयुष्य कर्म की वजह से ही हम क्या है, इस भाव में रुके हुए हैं, इस जन्म में रुके हुए हैं। और जब ये आयुष्य कर्म समाप्त हो जाएगा तो इस शरीर को छोड़ करके इस आत्मा को क्या करना पड़ेगा? दूसरे भाव में जाकर के दूसरे जन्म लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या उदाहरण दिया है? जैसे एक कैदी कारागार में बंद पड़ा है, जब कोई एक क्रिमिनल क्राइम करता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है तो उसके चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होता है, उसको उस निर्धारित निश्चित समय तक उस जेल में उसे रहना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही एक बार आयुष्य बंद करने के बाद हुक एंड कुक जब तक आयुष्य कर्म है तब तक उस जीव को उस जन्म में उस भव में रहना पड़ता है, चाहे वो नारकी हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवगति हो, किसी भी गति में हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आपकी इच्छा हो तो भी रुकना पड़ेगा, इच्छा न हो तभी भी रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आयुष्य कर्म है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि आयुष्य कर्म का जब क्षय हो जाता है तो कौन सा गुण प्रकट होता है? अटल अवगाहना गुण प्रकट होता है। और इस आयुष्य कर्म के 4 भेद हैं। इजी टू रिमेम्बर, 4 गति है तो 4 प्रकार के आयु है। नरकायु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और चौथा है देवायु। तो ये आयुष्य कर्म है जो जीव को एक भाव में रोक करके रखता है। नेक्स्ट छठा कर्म हम जानेंगे नाम कर्म। नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव अनेक प्रकार के शरीर, गति, जाति, इंद्रिया आदि को प्राप्त करता है उसे नाम कर्म कहते हैं। हमारे शरीर में जो इंद्रिया लगी हुई है, हमको जो गति प्राप्त हुई है, हमको जो जाति प्राप्त हुई है, जाति का मतलब क्या है? यहाँ पर एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये जाति है। तो ये सारी चीजें जो हमको प्राप्त है किसकी वजह से? नाम कर्म। ये उंगलियां यहाँ पर लगी है किसके कारण से? नाम कर्म। ये नाम कर्म शरीर का निर्माण करता है, शरीर के अंग उपांग को, बॉडी के पार्ट्स को कहाँ रहना है, कैसे रहना है, वो सब किसके वजह से? नाम कर्म के कारण से। तो इसके लिए उदाहरण क्या मिलता है? चित्रकार का उदाहरण मिलता है। जैसे एक चित्रकार होता है, एक आर्टिस्ट होता है, वो अनेक प्रकार के, अनेक रंगों के, अनेक डिजाइनों के चित्र बनाता है। ठीक वैसे ही नाम कर्म जीव को अनेक प्रकार के शरीर, गति, जाति, इंद्रिया आदि को प्राप्त कराता है, वो नाम कर्म। तो ये नाम कर्म 2 तरह के हैं, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। आप जानते हैं कि नाम कर्म जो है ये अघाती कर्म है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अघाती कर्म अशुभ को शुभ में ट्रांसफर किया जा सकता है, संक्रमण पॉसिबल है। इसीलिए आगमों में उल्लेख आता है अशुभ नाम में के शुभ नाम में के, यानी जो अशुभ कर्म है वो शुभ में ट्रांसफर हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि शरीर में अगर कोई रोग हो, शरीर में कोई तकलीफ हो, तो उसे तकलीफ को सहना जरूरी नहीं है, क्योंकि वेदनीय कर्म भी क्या है? अघाती कर्म है, और अघाती कर्म को एज इट इज भोगने की आवश्यकता नहीं है।
अगर शरीर में रोग उत्पन्न हुआ है तो उसका इलाज कराएंगे तो ठीक हो सकते हैं। वो क्या है, अघाती कर्म है, इसीलिए चेंज हो सकता है। नामकर्म के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो सर्जरी के दौरान वो अपने सौंदर्यता को, शरीर के निर्माण को बदल सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा वो सुंदर दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नामकर्म अघाती कर्म है, इसीलिए अशुभ से शुभ में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि अगर छठी उंगली हो जाती है तो वो लकी होता है, लेकिन वास्तव में अगर चिंतन किया जाए तो ये छठी उंगली होना यानी अशुभ नामकर्म है, क्योंकि शुभ नामकर्म का प्रतीक है कि जो जितना होना चाहिए उतना ही होना है और वही होना है। अगर एक्स्ट्रा है तो हो सकता है कि वो जब कोई आप वस्तु उठा रहे हो तो वो बीच में अड़ रहा हो, बीच में कहीं तकलीफ पहुंचाता हो। अगर पैरों में 5 उंगलियों की जगह 6 उंगलियां हो तो आप जो शूज पहनते हैं उसमें भी दिक्कत आ सकती है, अड़चन हो सकती है, तो वो अशुभ नामकर्म है। लेकिन क्योंकि वो अघाती कर्म है, आप उसे प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि नामकर्म जो अघाती कर्म है उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो शुभ नामकर्म से क्या प्राप्त होता है? जीव शरीर और वचन संबंधी उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकता है और सब जगह पर यश प्राप्त करता है, यानी नेम फेम। शुभ नामकर्म की वजह से ही आपको नेम फेम की प्राप्ति होती है, और अशुभ नामकर्म की वजह से शरीर और वाणी संबंधी निकृष्टता प्राप्त होती है और अयश प्राप्त होता है। यानी आप सही काम करने जाते हो तो भी वो क्या हो जाता है, अशुभ कर्म के उदय से उल्टा पड़ जाता है। और यही नाम कर्म के क्षय से कौन सा गुण प्रकट होता है? अमूर्तिकपन। अमूर्तिकपन का मतलब होता है अरूपीपन। आत्मा क्या है? अरूपी है। तो अमूर्तिकपन गुण प्रकट नाम कर्म के क्षय से होता है। नेक्स्ट कर्म के बारे में हम बात करेंगे। नाम कर्म के बाद आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म किसे कहना? जिस कर्म के उदय से जीव में उच्चता और नीचता के संस्कार हो या ऊंच और नीच कुलों में जन्म लेना पड़े, उसे क्या कहा? गोत्र कर्म। अगर नेगेटिविटी का कार्य किया है तो नीच गोत्र, और पॉजिटिविटी का काम किया है, किसी को विनय भक्ति भावना रखी हो, किसी का आदर सम्मान किया हो, तो रेस्पेक्ट दिया हो, तो वो कौन सा कर्म के लिए बाधित बन जाता है? उच्च गोत्र। तो हम जानेंगे ये 2 प्रकार के हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कुंभकार का। अब कुंभकार क्या करता है? कुंभकार छोटे बड़े अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाता है। ठीक वैसे ही गोत्र कर्म जीव को ऊंच नीच कुलों में जन्म लेने के लिए बाधित कर देता है। अब नीच गोत्र कर्म बंध के कारण क्या है? जो 8 प्रकार के मद है, अगर कोई व्यक्ति 8 प्रकार के मद करता है, मद का मतलब अहंकार हो सकता है, घमंड हो सकता है। अगर कोई किसी वस्तु का घमंड करे, अहंकार करे, तो कौन से कर्म का बंध होगा? नीच गोत्र का कर्म बंध होगा। और अगर 8 प्रकार के मद नहीं करता है, सरलता रखता है, तो वो उच्च गोत्र का कर्म बांध सकता है। और जो गुणीजनों के प्रति विनय आदर बहुमान भावना रखता है, तो उससे भी उच्च गोत्र का कर्म बंद होता है। अब 8 प्रकार के मद कौन कौन से हैं? 8 प्रकार: जाति, कुल, बल, तप, श्रुत, लाभ, रूप, ऐश्वर्य। किसी ने अपने जाति का, कुल का मद किया, अहंकार किया, हाँ मैं इतने उच्च जाति के अंदर जन्मा हूं, मेरे पास इतना है, इतना धन है। किसी ने अपने स्ट्रेंथ का, बल का अहंकार किया, किसी ने तप का अहंकार किया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो तपस्या करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा नेम फेम बढ़ जाता है, लोग प्रशंसा करते हैं, तो उनको इंडाइजेशन हो जाता है और अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, मद आ जाता है कि हाँ मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ। तो तप का मद किया हो या रूप,
कोई अगर आपको कह दे कि आप बहुत सुंदर हो, आपके रूप की प्रशंसा की जाए और आप फूले ना समाये, तो रूप मद करने से भी नीच गोत्र का कर्म बंद हो जाता है। श्रुत मद यानी अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, आपको बहुत सारे आगम कंठस्थ हो, आपको बहुत ज्यादा चीजें आती हो और आपकी प्रशंसा जब किसी ने कर दी तो आप फूले नहीं समाते हैं, ज्ञान का अगर इंडाइजेशन हो गया, अजीर्ण हो गया, तो भी श्रुत मद। लाभ मद, आपकी पुण्यवानी अधिक है, आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो रही है, लेकिन उसी लाभ का अगर आपने मद कर लिया, आपके पास जो संपत्ति है, ऐश्वर्य है, धन है, उसका अगर आपने मद कर दिया, ये 8 प्रकार के मद में से किसी भी प्रकार के मद का उपयोग किया, घमंड किया, अहंकार किया, तो नीच गोत्र के अंदर नीच कुलों में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा सावधानी रखें कि आप कभी भी किसी भी चीज का अहंकार न करें। पुण्यवानी अधिक थी, इसीलिए आपको ये सारी चीजें, अच्छे से अच्छी वस्तु प्राप्त हुई, लेकिन उसका सदुपयोग करें। अभी लॉकडाउन के दौरान, अभी जो करंट सिचुएशन है, जो गरीबों को मदद की आवश्यकता है, तो आप अपने धन, वैभव, संपत्ति का सदुपयोग करें, लोगों को हेल्प करें, जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उनको हेल्प करेंगे तो आपका धन सदुपयोग में, सत्कार्य में लग जाएगा, तो अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। और जब सरलता रहेगी, अहंकार नहीं रहेगा, तो उच्च गोत्र का कर्म का बंद होगा, तो आगे आप कर्मों को क्षय करके अनंत सुख की ओर आगे बढ़ सकते हैं। क्षणिक सुख की ओर न भागते हुए दीर्घकाल सुख यानी अनंत सुख जो आत्मा में विद्यमान है, जो भीतर से हैप्पीनेस को, पीस एंड जॉय को प्राप्त करा सकता है, उस ओर ध्यान देंगे तो दूसरों को भी हेल्प होगी और स्वयं के भी हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़ने के लिए एक प्रयास होगा। तो ये है गोत्र कर्म। ये सब गोत्र कर्म के क्षय से क्या गुण प्रकट होता है? अगुरु लघुपन। अगुरु लघुपन का अर्थ होता है ना हल्का ना भारी, ना ऊंचा ना नीचा, न्यूट्रल, सब कुछ बैलेंस्ड। तो ये अगुरु लघुपन गुण प्रकट होता है गोत्र कर्म के क्षय से। लास्ट कर्म है अंतराय कर्म। जब भी जीवन में कोई भी कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो, कहीं भी अड़चन हो, रुकावट हो, कौन सा कर्म? अंतराय कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये जो 5 प्रकार की आत्मा की शक्तियां हैं, इन शक्तियों में बाधा उत्पन्न कराने का कार्य जो करता है वो अंतराय कर्म है। इस अंतराय कर्म के उदय से दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में अड़चन आती है। इन 5 शक्तियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है जिससे बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए अंतराय कर्म के 5 भेद बताए गए, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। अगर किसी को दान देने में आपने किसी को बाधा उत्पन्न की, अड़चन डाली, कोई दान दे रहा है लेकिन आपने क्या कर दिया? उसे रोक दिया। इसमें उदाहरण दिया जाता है खजांची का, कोषाध्यक्ष। जैसे उदाहरण के लिए बताया जाता है कि राजा ने आज्ञा दे दी, राजा ने आदेश दे दिया, कोई याचक आया था, कोई भिक्षुक आया था, उसने अपनी दयनीय स्थिति बताई, तो राजा ने मन के अंदर दया भाव रख करके उसने आदेश दे दिया कि भाई तुम जाओ, राज्य के कोषाध्यक्ष में से तुम क्या कर लो, तुमको जितना धन मैंने बताया है उतना तुम वहां से ले लेना। राजा की परमिशन मिल गई, लेकिन जब वो याचक जाता है तो वो खजांची उसे डांट फटकार करके भगा देता है। राजा देना चाहता है और याचक लेना चाहता है, लेने की भावना रखता है, लेकिन बाधक कौन बन गया? खजांची बाधक बन गया, अड़चन बन गया। तो ठीक वैसे ही अंतराय कर्म के कारण से जीव के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में बाधा उत्पन्न होती है। आपने अगर किसी को दान देने में अड़चन दी हो, किसी को लाभ हो रहा था लेकिन आपने उसमें रुकावट डाल दी, या भोग यानी आपके पास कुछ सामग्री है, आप उसका उपयोग करना चाहते थे लेकिन उसमें आपने किसी को बाधा उत्पन्न करा दी, तो आपको भी उसका भोग करने में दिक्कत आएगी। उपभोग
जो वस्तुएं बार बार उपयोग कर सकते थे ऐसी वस्तुओं में भी बाधा उत्पन्न कराना। और वीर्य, कोई पुरुषार्थ कर रहा है, उदाहरण के लिए कोई दीक्षा लेना चाहता है, संयम लेना चाहता है, संयम में पराक्रम फोड़ना चाहता है, धर्म में पराक्रम फोड़ना चाहता है, लेकिन आपने उसमें रुकावट डाल दी तो भी वो वीर्य अंतराय कर्म का बंद होगा और आगे चल करके वो बहुत बड़ा नुकसान स्वयं के जीव को, जो कर्म बांधता है, बांधना आसान होता है लेकिन जब उसका फल भोगना है तो रोते रोते भोगेंगे तो भी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो चाहे वो संयम में पुरुषार्थ हो या चाहे श्रावक धर्म में पुरुषार्थ हो या चाहे पढ़ाई में पुरुषार्थ हो, हर तरह से जहां कहीं भी व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है, अपने पराक्रम को फोड़ता है, उसमें बाधा उत्पन्न कराने से भी अंतराय कर्म का बंध होता है। तो अंतराय कर्म के क्षय से क्या होगा कि ये 5 जो शक्तियां हैं इनका अनंत रूप में प्रकट होता है, यानी अनंत वीर्य गुण प्रकट होता है। सो इन 8 कर्मों के कारण से आत्मा के 8 गुण प्रकट होते हैं। तो हमें जानना है 8 कर्मों को और 8 कर्मों के बंधन के कारणों को जानना है और 8 कर्मों के नेचर को जान करके हमें ये चिंतन करना है कि कोई भी एक्टिविटी करे तो सोच समझ करके करे, क्योंकि जो कोई भी एक्टिविटी करो एक साथ 7 कर्म या एक साथ 8 कर्म भी बंद हो सकते हैं। कर्म निरंतर अनंत अनंत आत्मा में प्रवेश करते रहते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा राग द्वेष होगा, जितना ज्यादा शुभ अशुभ के परिणाम होंगे, लाइक्स डिसलाइक्स होंगे, लव एंड हेट्रेडनेस होगा, जितना ज्यादा ये सारा अटैचमेंट अवर्शन होंगे उतना ज्यादा आत्मा के साथ कर्म जुड़ते जाएंगे। उदाहरण के लिए आप दुकान गए, वहां पे आपने एक साड़ी देखी, आपका फेवरेट कलर था, इसलिए आपके मन को बहुत लुभाता है। आप सोचते हैं कि मैं उसे खरीद लूं, मेरा हस्बैंड उसे दिला दे तो अच्छा होगा, आप ये सोचते हैं। लेकिन दूसरे ही क्षण जब आप काउंटर पे जाकर के कहते हैं कि आपको वो साड़ी पसंद आई है और अगर वहां पे दुकान वाले ने कह दिया कि ये साड़ी ऑलरेडी सोल्ड आउट है, आपको मैं ये नहीं दे सकता हूँ, तो वही राग किस में कन्वर्ट हो जाता है? द्वेष में कन्वर्ट हो जाता है। और यही राग द्वेष आत्मा को भारी बना देता है, यानी आत्मा में कर्म आ जाते हैं। तो आत्मा में कर्म आ गए, एक में खोने ही वाले हैं, उतने में ही आपके मन में रियलाइजेशन हुआ, अरे क्या करना, मैं क्यों इतना राग द्वेष कर रही हूँ, छोड़ तो इच्छुक के, ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर कभी कभी देखेंगे। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति संभल जाता है और जो राग द्वेष किया, जो नेगेटिव भाव रखे, उसका आलोचन करके, प्रतिक्रमण करके उसे प्योरीफाई कर देता है, तो जो कर्म आने वाले थे और जो कर्म आत्मा के साथ चिपकने वाले थे वो वहीं पर झर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसीलिए हमको सावधानी रखनी है कि कर्मों का बंधन न करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी आत्मा को हल्का रखें, और जो हलुकर्मी होगा वही शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो शुभ अशुभ कर्म है, इन सभी कर्मों का क्षय होगा, तभी मोक्ष की मंजिल प्राप्त हो सकती है, अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसी मंगल भावना के साथ आनंदी आनंद बोले श्री जैन धर्म की जय।